सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु आपके सामने जो वचन लेके आए हैं, उस वचन की गहराई को आप समझेंगे धीरे धीरे। वही उत्पत्ति 4 का 1 पद किस प्रकार आपसे बात करता है। मेरे प्रियो, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मेरे प्रियो, जब प्रभु के वचन कहता है जब अपनी पत्नी के पास आदम गया, इसका कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, आदम पहले भी अदन की बगीचे में आदम और हवा साथ में थे। फिर भी मेरे प्रियो, वो साथ थे, तब भी उनके साथ में जो साथ में रहते थे, वचन कहता था, पर उनके अंदर मेरे प्रियो जो शारीरिक संबंध नहीं था। क्योंकि शारीरिक संबंध होता तो उनके अंदर अदन के बगीचा में उनको भी बच्चे होते। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया और उनको उस अदन के बगीचा में से निकाल दिया, मेरे प्रियो, अदन के बगीचे के बाहर फिर इनको क्या हो रहे हैं? बच्चे। मेरे प्रियो, जब फल खाया, परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता में गया, तभी वो क्या किया? पाप और पुण्य को क्या करने लगा? पहचानने लगा। मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वहीं पे क्या रखा था? जीवन का जो वृक्ष है, जीवित रहने वाला जो वृक्ष है, ज्ञान का जो वृक्ष है, उसको फल को खा लेता। ये क्या करता है? जिंदगी भर क्या करता है? पाप के साथ में मेरे प्रियो ये जीवित रहता। जब परमेश्वर ने उसको, आदम को, हवा को, सबको श्राप देके और अदन के बागीचा में से उनको निकाल दिया कि तू जीवन भर क्या हो जाएगा? मिट्टी से बनाया गया है, जो तू दुख और तकलीफ और खून पसीने की रोटी खाया करेगा, और मिट्टी से बनाया गया है तू, और मिट्टी में मेरे प्रियो मिल जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पे देखेंगे परमेश्वर ने आदम और हवा को और सांप को भी क्या हुआ? उस अदन के बगीचे से श्राप देके सजा जिनको पड़ी और इनको बाहर निकालिया। वचन क्या बोला? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसके पास से, प्रभु का वचन कहता है, तब वो उससे गर्भवती हुई और उसने पहले व्यक्ति को क्या किया मेरे प्रियो? जन्म दिया। उसका पहला बेटा कैन को उसने क्या किया? जन्म दिया। हवा की प्रार्थना क्या है? हवा क्या प्रार्थना कर रही है? हवा क्या प्रार्थना है? मैंने यहोवा की सहायता से, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया है। ये क्या कर रही है? ये धन्यवाद भी दे रही मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को, अपने पुरुष को, जिस प्रकार आदम ने भी कहा, प्रभु ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी है, क्योंकि नर से निकली हुई है। ये बिल्कुल मेरे ही तरह है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला था, उसके अंदर से जो स्त्री को बनाया, तो आदम भी क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता, ये तो मेरे जैसी है, मुझ में से निकली है, इसका नाम नारी होगा। कितना खुश हो गया मेरे प्रियो। आदम भी वहां पे अपनी पत्नी को देख के क्या किया? जो उससे मेरे सहायक के रूप में बनाया था, खुश हुआ। यहाँ पे पत्नी भी क्या कर रही है? परमेश्वर का क्या कर रही है? परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी सहायता से मैंने एक पुरुष को पाया है, एक पुरुष को पाया। यानी परमेश्वर को उसकी पत्नी हवा क्या कर रही है? धन्यवाद दे रही मेरी प्रभु। धन्यवाद किस बात के लिए रे? कि
प्रभु आपने मुझे एक पुरुष को दिया है। ये कोई फास्टिंग नहीं कर रही है, उपवास नहीं कर रही है, पति को पाने के बाद क्या कर रही है, परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है, क्योंकि पुरुष के द्वारा मेरे प्रियो आगे क्या परमेश्वर ने जो संतान को दिया है, कैन को दिया और हाबिल को दिया है। प्रभु का वचन कहता है फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। 2 पुत्रों को मेरे प्रियो दिया। सो मृत्यु इनके बीच में आ गई। सो मेरे प्रियो जब मृत्यु इनके बीच में पाप के द्वारा अदन बगीचा में जो पाप आ गया, परमेश्वर को यह मालूम था मेरे प्रियो। तो अगर परमेश्वर को मालूम नहीं होता तो दूसरे वृक्ष को भी क्यों लगाते थे? परमेश्वर ने 2 पेड़ों को क्यों लगाया? परमेश्वर को मालूम है एक ना एक दिन ये फल को खाएगा, क्योंकि मृत्यु और जीवन हमारे हाथ में है, चुनना हमारे हाथ में मेरे प्रियो। सो हम मृत्यु को चुन सकते हैं या जीवन को चुन सकते हैं। परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुनने का जो अधिकार दिया है। क्या तू मृत्यु को चुन ले या अनंत जीवन को चुन ले? सो मेरे प्रियो स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर ने बताया है। तू कहां जाना चाहता? नरक में जाना चाहता है? तेरे लिए नरक का द्वार खोला हुआ है। तू स्वर्ग में जाना चाहता है? स्वर्ग का रास्ता तेरे लिए खुला हुआ है। तू पाप करेगा, अधर्म करेगा, अनाज्ञाकारिता में चलेगा, तू परमेश्वर के विरोध में तू क्या करेगा? नरक का दरवाजा खुला हुआ है। तू आज्ञाकारिता में चलेगा, परमेश्वर का भय में चलेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, मेरे प्रियो तेरे लिए परमेश्वर का स्वर्गीय रास्ता है। सो मेरे प्रियो मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को ऊपर क्या नहीं किया? एक अधिकारी के तौर पे क्या किया? हक नहीं जताया। तुझे चुनना है। परमेश्वर ने एक अधिकारी के रूप में किसको बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? और परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और किसमें भर जाओ? सारी दुनिया में भर जाओ। और पक्षियों, क्या रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर, सब के ऊपर तुम क्या करो? अधिकार रखो। सो मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें एक अधिकारी के रूप में रखने के बाद भी हमको क्या किया? चुनने का क्या दिया है? एक चुनने की शक्ति दी है। तो तुम चुन लो, आज तुम चुन लो। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति उसका 2:1-27 में किस प्रकार कहता है मेरे प्रियो? 1:28 में इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और फूलो फलो। सो मेरे प्रियो फूलने फलने के लिए जो आशीष दी हुई है, तो फूलो फलो परमेश्वर का आज्ञा। परमेश्वर ने उनको मनुष्य को क्या दिया? अपने समान, अपने स्वरूप में बना के सब कुछ परमेश्वर ने उसके सामने रखा और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और क्या कर जाओ? दुनिया में भर जाओ। और क्या कर? और परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। सो परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? आशीष दिया हुआ है। क्या आशीष? फूलो फलो। सो मेरे प्रियो परमेश्वर ने फूलने फलने के लिए एक आशीष दिया। सो परमेश्वर ने क्या दिया? आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से निकाल के ऐसे नहीं छोड़ा, उनको क्या दिया? आशीष दिया। क्या दिया? आशीष दिया, फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। यदि मेरे प्रियो आदम उस जीवन के वृक्ष को खा लेता तो क्या रहता? वो पाप के साथ हमेशा क्या रहता? जीवित रहता। यदि मनुष्य के अंदर एक मृत्यु आ गया तो ये भी एक आशीष है।
क्योंकि ये छाती पीटने का समय नहीं है मेरे प्रियो। कितने लोग हैं, बुजुर्ग आदमी भी क्या होता है, मर जाता है, फिर छाती पीट पीट के हाय तौबा करके क्या करते हैं, बहुत दुख मनाते हैं। एक जवान आदमी मर गया तो उसको एक दुख है, एक जवान बहन मर गई तो दुख है, एक जवान बच्चा मर गया तो दुख है, परंतु एक बुजुर्ग आदमी अपनी उम्र का सफर करते हुए और आखिरी पड़ाव में बीमारी में हो, दुख तकलीफ में हो, वो क्या किया, मर गया। हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है, छिद्र है इधर तकलीफ है, बोतलें चढ़ी है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, अगर वो चलते चलते मर गया, उसके जीवन में क्या हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि दुख भोगने से पहले वो क्या हुआ, चल दिया, है ना। सो इसलिए क्या, बहुत ज्यादा छाती पीटने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हाय तौबा। क्यों, मृत्यु भी एक आशीष है। यदि इंसान इस दुनिया में जीवित रहता तो सोचो मेरे प्रियो, क्या हमें इस दुनिया में पैर रखने के लिए जगह मिलती? हजारों सालों से ये पृथ्वी बनी हुई है। सो कितना मृत्यु हो रहा है। यदि मृत्यु भी अगर ना हो तो इस दुनिया में क्या हो जाए, आदमी बूढ़ा ही नहीं हो और हमेशा इस पृथ्वी में क्या हो, एक दूसरे के ऊपर मेरे प्रियो, ये पृथ्वी तो वही है पर आदमी का पैदावार, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ, मनुष्य को आशीष दिया। सो परमेश्वर ने आशीष देके इस दुनिया में क्या कर दिया, उनको बेच दिया। सो मृत्यु भी हमारे लिए क्या है मेरे प्रियो, दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए एक आशीष है। सो मेरे को सुनने वालों सभी लोग ऐसा मत सोचे कि ये मृत्यु के लिए, पर मृत्यु भी हमारे जीवन में क्या है, मृत्यु हमारा एक मित्र है। जिस दिन हम उसके वो हमें लेने के लिए आएगा, सो उसके साथ खुशी के साथ में क्या करना है, जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि जिस परमेश्वर इस शरीर को क्या करता है, तो मृत्यु के दूत को रखा है। जिस दिन हमारा समय आ गया, उसके साथ हमें क्या करना है, खुशी के साथ में जाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी क्या करना है, इस दुनिया में क्या करना है, जगा देना है। इसलिए इस दुनिया में हमने जितने दिन तक जीवन बिताया, हंसी खुशी के साथ में, परमेश्वर के भय के साथ में हमें क्या करना है, जीवन बिताना है। उस दुनिया से क्या करना है, हमें जाना है मेरे प्रिय। ये दुनिया हमारा किराए का घर है, इसमें हम कुछ दिन के लिए आए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का भय और भक्ति में क्या करना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का एक है जो हमारे हर सोच विचार का, हर कर्मों का, हमारे हर कामों का क्या ले देता है, हम उसके पास लेखा जोखा रखता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, फूलो फलो और दुनिया में क्या करो, भर जाओ। सो प्रभु ने हमें क्या किया है, एक आशीष के तौर पे क्या किया है, इस दुनिया में रखा हुआ है कि फूल फल रहे और दुनिया में हम फैल रहे हैं और दुनिया को अपने बस में कर रहे हैं। सो दुनिया की जीव जंतु, इस वचन क्या बोल रहे हैं मेरे प्रियो, भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो, एक अधिकारी के रूप में प्रभु ने हमको रखा है मेरे प्रियो। सो यहाँ पे हमारा विषय क्या चल रहा है मेरे प्रियो, क्या दिया, अपना हवा ने क्या किया, परमेश्वर को मेरे प्रियो धन्यवाद दिया। क्या धन्यवाद दिया, प्रभु आपने जो एक पुरुष को मुझे दिया, मैंने पुरुष को पाया है, तूने मेरे जीवन में क्या है, एक पुरुष को दिया है। कितनों के जीवन में क्या नहीं है, एक अच्छा पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष अपनी भूमिका क्या नहीं कर रहा है, निभा नहीं रहा है। पुरुष जिस स्त्री को उसके हाथ में दिया, उसकी जिम्मेदारी उठा नहीं रहा है मेरे प्रियो। पुरुष को परमेश्वर ने, ये हवा क्या बोल रही है, सो कितनी औरतें हैं अपने पतियों को क्या करें, धन्यवाद दें। प्रभु कितनों के पास पति नहीं है, कितनों के पास पति की तलाश में है, कितनी औरतें है ना अपने पति को क्या कर रही हैं, बुरा भला बोलती हैं
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हव्वा क्या बोल रही है अपने पति को, हे परमेश्वर, आपने मुझको भी एक अच्छा जो हमसे मेल खाता है उसको तो आपने मुझे दिया है। उसके द्वारा मेरे प्रियो क्या हो रहा है, ये संतानों को प्रभु ने संतानों को दिया है, कैन और हाबिल को दिया है। यदि पति नहीं होता, यदि पुरुष नहीं होता तो आगे क्या करना था, वंश को चलना था क्या। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है आदम और हव्वा अदन के बगीचे में थे, तब तक वो उनके पास में रहते तो थे साथ में, परंतु एक उनके साथ में शारीरिक क्या नहीं था, संबंध नहीं था। शारीरिक संबंध परमेश्वर क्योंकि साथ में रहते थे, नहीं तो बच्चे होते, पर परमेश्वर ने यहाँ पे उनको अदन की बागीचा से बाहर निकाला। तब उन्होंने क्या किया, वो वचन कहता है आदम अपनी पत्नी के पास गया, उसने जो शारीरिक संबंध बनाया, उनके साथ मेल किया, तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया, संतानों को दिया। सो परमेश्वर का जो पहले क्या दिया था, आशीर्वाद क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है कि तुम फूलो फलो और क्या बजाओ, दुनिया को अपने बस में कर लो और दुनिया के ऊपर तुम अधिकारी के रूप में रखो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने राज से दुनिया के लिए दुनिया में क्यों भेजा है कि तुम फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ। सो परमेश्वर ने आशीष भी तो दिया हुआ है। यदि मृत्यु है तो मृत्यु भी क्या है, एक आशीष है मेरे प्रियो। तो ये नहीं सोचना कि मृत्यु क्या कर रही है, तो बीमारियां या दुख या तकलीफ इंसान के जीवन में आता है। सो मनुष्य अपने दिन गिनना क्या करे, शुरुआत कर ले। तेरे दिन थोड़े हैं, तू अपने परमेश्वर को याद कर। तुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में क्या करने के लिए भेजा, आशीष करने के लिए। फूलो फलो और दुनिया में क्या करो, भर जाओ। सो परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, अपने पति को क्या कर रही है, धन्यवाद दे रही। क्या बोल रही है, हे परमेश्वर, जो जिस पति को प्रभु आपने मुझे दिया है उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूं। सो मेरे प्रियो, कितनी औरतें हैं जो अपने हिंदू भाई हिंदू धर्म में हैं, कितनी बेचारी औरतें हैं क्या कर रही हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या करते हैं, करवा चौथ हो, तीजा के हो, क्या करते हैं, व्रतों को रखती हैं लंबी आयु के लिए। सच में मेरे प्रियो, कितनी औरतें अपने पति के लिए हर हफ्ते क्या करते हैं, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं मेरे प्रियो। पर मसीह में जो मेरी बहनें हैं वो क्या करें, अपने पतियों को क्या करें, सिर्फ प्रभु आपने एक अच्छा पति को दिया है इसलिए क्या करें, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। जिस प्रकार हव्वा ने क्या किया, परमेश्वर आपकी सहायता से, आपकी कृपा से, आपका अनुग्रह से, आपकी दया से मुझको एक क्या दिया है, एक पति दे दिया है, जिसके द्वारा क्या हुआ, पति जिसके साथ में हमारा मेल होता है, जिसके विचार हमारे विचारों से मेल होते हैं। हमारे बीच में किसी प्रकार के क्या नहीं है, लड़ाइयां नहीं है, झगड़े नहीं है, परंतु मेल है। हमारे घर में शांति है और आनंद है और खुशी है और परमेश्वर का अनुग्रह है। सो मेरे प्रियो, सो जितनी पत्नियां हैं मसीह में, मेरी बहनों को उनको क्या प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने मुझे एक अच्छा पति दिया है, प्रभु आपके लिए एक धन्यवाद। प्रभु आपने उस पति के द्वारा जो बच्चे दिए हैं, प्रभु ये बच्चे प्रभु आपका भय मानने वाले बने। प्रभु आप ये बच्चों को क्या करें, आज्ञाकारिता में बढ़ाने के लिए हम पति पत्नी को क्या करें, सहयोग करेंगे। सो परमेश्वर करेगा नहीं करेगा मेरे प्रियो। सो परमेश्वर की व्यवस्था देखें तो परमेश्वर आज का हम जब वचन देख रहे हैं, परमेश्वर ने जानबूझकर क्या किया, इस दुनिया उस अदन की वाटिका से क्यों निकाला, क्योंकि वो अदन की वाटिका में क्या करते, वो जीवन का वृक्ष भी लगा था, वो भी खा के क्या करते, हमेशा वो जीवित रहते, कभी मरते ही नहीं। सो मेरे प्रियो, उनको बाहर निकाला, उसके साथ साथ में क्या दिया, आशीष भी दिया कि फूलो फलो और दुनिया को अपने बस में कर लो और दुनिया में क्या करो, भर जाओ। सो मृत्यु भी परमेश्वर ने वचन भी कहता, तू जिंदगी भर क्या करेगा, पुरुष को तू अपने खून पसीने की कमाई से अपना पेट भरा करेगा, तू मिट्टी से बनाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी एक परमेश्वर ने क्या दिया मेरे प्रियो, पुरुष को एक आशीष दिए है। सो
श्राप के साथ परमेश्वर ने के मनुष्य को आशीष दी। तो अगर सोचो मेरे प्रियो, ये दुनिया में अगर इंसान मरता नहीं तो कितने पैर रखने के लिए इस दुनिया में क्या नहीं होती, जगह भी नहीं होती, क्योंकि जगह खाली हो नहीं रही है ना, जगह खाली हो नहीं रही है और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये दुनिया का मेरे प्रियो क्या हालत होता। सो परमेश्वर ने क्या किया है, उनको निकाला ताकि आशीष तो बढ़े। प्रभु ये बढ़ेंगे भी तो इनके जीवन में क्या करेगा, श्राप भी दिया हुआ है। सो मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। सो परमेश्वर का वचन क्या बोला है, औरत ने क्या किया, हे परमेश्वर आपने मेरे को एक पुरुष दिया है, उसके लिए क्या करें, हम धन्यवाद दें। और पुरुष के अंदर क्या करें, पुरुष जो हमसे मेल खाता है और इनके द्वारा जो संतान होती है मेरे प्रियो वो आशीष है। देखिए प्रियो, मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि याकूब और एसाव में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया, झगड़ा जब हो गया, क्या 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 करने के लिए, एक याकूब ने अपना पहलौठे का हक को खाया और एसाव के डर से क्या कर दिया, वो अपने मामा के पास में भाग गया। एक समय आया मामा के घर से वो क्या करने लगे, मामा को घर से भी आ गया। कहां पे, अब्राहम के घर के तरफ आ रहा है। तो याकूब जो था अपने बड़े भाई एसाव के, एक समय था वो घर छोड़ के भाग गया था, परंतु अब ये परिस्थिति होगी, क्या हो गया, एसाव को भी क्या कर रहे हैं, एसाव अपने घर की तरफ आ रहा है, अपने शहर अपने गांव की तरफ आ रहा है। सो मेरे प्रियो, बड़े भाई के डर के वजह से क्या कर रहे हैं, उसको परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, नौकर चाकर पत्नी बच्चे, प्रभु दल के दल। तो यहां पे परमेश्वर का एसाव अपने याकूब से पूछता है 33 का 5 में, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये जो तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया। सो मेरे प्रियो, बहुत सी औरतों को, औरत हैं, 2 औरतें हैं, उनके साथ जो है बच्चे हैं, उनकी 12 संतान हुआ मेरे प्रियो। याकूब को परमेश्वर ने कितने दिया, 12 संतान दिया। और 12 संतान एसाव को भी क्या किया है, हम 33 का 1 से पढ़ेंगे। याकूब ने आंख उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष, एसाव कितने 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे बढ़ लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उनसे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। सो मेरे प्रियो, रोए क्योंकि बड़ा लंबा सफर था, बड़े लंबे। जब बचपने में क्या हुआ, ये याकूब अपने मामा के पास में क्या किया, भाग गया। और जब मिला तो मेरे प्रियो, इसके बच्चे, नौकर चाकर, ये भी अपना, इसके पास भी क्या हुआ, 400 पुरुष लेके क्या हुआ, अपना भाई के साथ में भेंट करने जा रहा है। सो परमेश्वर ने इनको क्या किया, एक बड़ा दल जैसे बच्चे भी प्रभु ने बहुत दिए, प्रभु ने धन संपत्ति भी बहुत दिया। क्यों? परमेश्वर का आशीष दिया। तुम फूलो फलो और क्या करो, इस दुनिया में भर जाओ। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर की आशीष भी परमेश्वर ने दिया हुआ है। सो परमेश्वर ने क्या किया, आपके और हमारे हाथों में
आशीष और श्राप दोनों रखे हुए। सो मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रभु मेरे परमेश्वर ने जिस प्रकार औरत इसके हवा ने परमेश्वर को क्या किया, धन्यवाद दिया। सो मेरी बहनों, जो पुरुष आपके पास में है, इसके लिए क्या करो, वो फास्टिंग करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, परंतु आप इनके लिए क्या करो, धन्यवाद दो। प्रभु आपने मुझे एक अच्छे पुरुष को दिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे से मेल खाता है, उसके द्वारा जो बच्चे संतान होते हैं वो आशीष में रहें और ये बिगड़े नहीं। प्रभु इन बच्चों को भी प्रभु आपके राज में, आपके मार्ग में बढ़ाए, परमेश्वर को भय में ये चल बढ़े, ये बिगड़े नहीं। सो मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। हम सबको हमारे जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार, जय मसीह।